नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले आपकी यहाँ परीक्षा जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है। तो इसके लिए यदि आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। आपके लिए आकलन परीक्षा क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स का यहाँ पर जो मूल्य रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये रखे गए हैं। लेकिन यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको 400 रुपये रखे गए हैं। सारे नोट्स जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ बनाया गया है, जो कि स्पेशल आपके जैक मॉडल पर आधारित है और चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप अभी तक इस नोट्स को लेकर के नहीं पढ़े हैं तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह नोट्स को अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि यह जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो आपका जो यहाँ पर आकलन परीक्षा होना है वो आपके टेक्स्ट बुक पर ही आधारित होने जा रही है और यहाँ पर कम प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके भिड़ने की संभावना होगी। इसलिए आप यदि किसी भी बाजारू किताब की आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जेटेड के जैसा एक बार आपको पछतावा हो जाए कि 2 नंबर और 4 नंबर के खातिर फेल किए हो। तो यदि आप पछतावा नहीं चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ से सारे नोट्स वीडियो PDF जरूर परचेज कर लेंगे। यदि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको 30 रुपये करके मिल जाते हैं। और यदि आप क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स जो अभी 30 दिनों की होगी तो उसके लिए आप 250 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ कोर्स भी चाहिए तो पूरे कंप्लीट कोर्स 400 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और आप यहाँ से अगर सारे नोट्स PDF और टेस्ट सीरीज को बना लेते हैं तो आपकी सफलता 101% निश्चित है। तो आप अभी कभी हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन कर लेंगे और जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और PDF ले लेंगे, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई है और यह सफलता सीरीज शुरू किया गया है। तो इस सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखिए, वर्तनी से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के रहने वाले हैं और यह ऐसा वर्तनी है जो अब तक के किसी न किसी राज्य में पूछे गए हैं। प्रश्नों को हम केवल शामिल कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें कौन सही है बताना है आपको। आकाश, औरत, आहार या औषधि। ठीक है, देखिए यहाँ पर आकाश नहीं होता है, हम लोग आकाश कहते हैं, आकाश। ठीक है, औरत नहीं होता है, औरत इसका शुद्ध रूप होता है औरत। ठीक है, आहार नहीं होता है, आहार इसका शुद्ध रूप होता है। यानी ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत है। औषधि जो है बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर डी होगा। तो शुद्ध वर्तनी आप जरूर ध्यान देंगे। वर्तनी से यहाँ पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। फिर देखिए, ये आपका कलकत्ता में पूछा गया था। औषधि सही है या गौरव सही है या तिथि सही है या ये तिथि सही है, कौन सा सही है? तो देखिए मेरे प्यारे से, तो औषधि नहीं होता है, औषधि होता है। क्या होता है? औषधि, इसलिए ये गलत है। अब गौरव नहीं होता, गौरव नहीं होता है, गौरव होता है। क्या होता है? गौरव। क्या होता है? गौरव। अब तिथि देखिए, तिथि जो है इसमें दोनों जो होता है हर्षी होता है, एक में हर्षी एक में दीर्घ दिया हुआ, ये गलत है। यानी तिथि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। तो वर्तनी से जरूर देखना है और सारे वर्तनी एग्जाम में आए हुए हैं और सारे के सारे आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं कुछ न कुछ। आशीर्वाद का शुद्ध वर्तनी है। 1001 बार परीक्षा में पूछा गया है। जिस किसी परीक्षा में आप जाइए हिंदी के अंतर्गत यह जरूर पूछ देता है। कौन सा शुद्ध वर्तनी है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी जो होता है आपको आ सी। ठीक है, क्या करना है? आ सी, स में दीर्घी और वा में र देना है और द, आशीर्वाद, ये सही है। अगला है कवित्री का शुद्ध रूप है। इसमें कवित्री का शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये 5001 बार अब तक के एग्जाम में पूछा गया। समझ जाइए कि कितने मोस्ट पीक आपके लिए होने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवित्री सही होगा, कवित्री सही होगा, कवियत्री सही होगा या कवित्री सही होगा? तो एकदम याद रखिएगा, इसका राइट आंसर कवित्री है। क लिख लेना है, एकदम दिमाग में रखिएगा, बहुत बड़ा है। क लिख लेना है, य में हर्षी और त्र में दीर्घी। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, आप जरूर इसको देख लेंगे। इनमें कौन तत्सम शब्द है? आपको बताना है कि इनमें कौन तत्सम शब्द है। आम्र, आम, साप या सात, इसमें कौन तत्सम शब्द है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए तत्सम शब्द कौन होते हैं? तो संस्कृत वाला जो शब्द होता है
उसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, और हिंदी संस्कृत से जो हिंदी बन के आता है उसको तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन तत्सम शब्द है आपको बताना है। तो देखेंगे आप यहाँ पर देख लीजिएगा, आम्र, आम्र जो है ये संस्कृत शब्द है, आम्र संस्कृत शब्द है, आम जो है हिंदी शब्द है, सांप हिंदी शब्द है, और सात हिंदी शब्द है, इसलिए संस्कृत वाला शब्द तत्सम शब्द होता है, तो आम्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन तद्भव शब्द है आपको बताना है, इनमें कौन तद्भव शब्द है। आम्र, सप्त, सर्प या आठ। ठीक है, आम्र संस्कृत शब्द है, सर्प संस्कृत शब्द है, सप्त संस्कृत शब्द है, और आठ जो है यहाँ पर ये हिंदी शब्द है। ठीक है, तो संस्कृत वाले शब्द तत्सम होते हैं, इसलिए आम्र तत्सम है, सप्त तत्सम है, सर्प तत्सम है, लेकिन आठ जो है तद्भव है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें कौन रूढ़ शब्द है, किसमें कौन रूढ़ शब्द है। बैल, गाय, दुकान या सभी। वैसे शब्द जिसका जो होता है यहाँ पर विग्रह नहीं करना है, जो मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं वो उसी तरफ ही रहते हैं, इनका तोड़ा नहीं जाता, ये रूढ़ शब्द होते हैं। तो बैल को तोड़ेंगे नहीं हम, बैल ही रहता है। गाय भी मूल शब्द है, दुकान भी मूल शब्द है, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा, यानी बैल, दुकान, गाय ये सभी जो है रूढ़ शब्द है। ठीक है, अगला इसमें कौन यौगिक शब्द है आपको बताना है, इसमें कौन यौगिक शब्द है। सिंगारदान, सेनापति, भाग्यवान या सभी। ठीक है, देखिए यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, दो शब्द तोड़ करके मूल शब्द होते हैं, दोनों शब्द जो तोड़ेंगे वो मूल शब्द होंगे और वो यौगिक शब्द कहलाएंगे, उसका विशेष अर्थ नहीं निकलना चाहिए। तो सिंगारदान का देखिए तोड़ेंगे जब हम तो लिखेंगे सिंगार एक अलग शब्द हुआ और दान एक अलग शब्द हुआ, और ये दोनों जब जुड़ेंगे तो सिंगारदान बनेगा। तो दो शब्द जुड़ करके जब एक बड़ा शब्द बनाते हैं तो उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं, इसलिए सिंगारदान यौगिक शब्द है। सेनापति में दो शब्द होता है, एक सेना और एक पति, दोनों मूल शब्द हैं, तो दोनों रूढ़ शब्द आपस में मिलेंगे और एक नया शब्द बनाएंगे तो यौगिक शब्द होगा, इसलिए सेनापति यौगिक शब्द है। भाग्यवान की बात करें तो यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है भाग्य और एक है वान, ये दोनों मिलते हैं तो भाग्यवान बनते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें कौन योग रूढ़ शब्द है आपको बताना है कि इसमें कौन योग रूढ़ शब्द है। वीणा पानी, मुरलीधर, दशानन या सभी, इसमें कौन योग रूढ़ शब्द है। देखिए योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन उसका विशेष अर्थ निकल जाता है। जैसे इसमें देखेंगे वीणा पानी में तो एक शब्द है वीणा और एक शब्द है पानी, दोनों मूल शब्द हैं और दोनों यौगिक शब्द हो गए, लेकिन यौगिक शब्द होने के बाद वीणा पानी का एक विशेष अर्थ निकल रहा है जिसको हम लोग सरस्वती माता कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह यौगिक ना होकर के योग रूढ़ हो जाएगा जब विशेष अर्थ निकलता है। मुरलीधर के यदि हम करेंगे तो एक हो जाएगा मुरली और एक हो जाएगा धर, यानी मुरलीधर हो गया, ये यौगिक शब्द है, लेकिन यौगिक शब्द होते हुए इसका विशेष अर्थ निकल रहा है। मुरलीधर श्री कृष्ण भगवान के सेंस में आता है, इसलिए इसको हम लोग यौगिक में नहीं योग रूढ़ में डालेंगे। अगला हम देखेंगे दशानन, दशानन तो 10 और जोड़ क्या हो जाएगा आनन, क्या हो जाएगा आनन, तो 10 जोड़ आनंद दशानन बनता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकलता है जो कि रावण के सेंस में आता है, इसलिए रावण जो है आपका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका सभी होगा, डी होगा। अपवाद में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है कि जो अपवाद है उसमें कौन सा उपसर्ग है। अब देखिएगा उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं उपसर्ग कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय पता करने के लिए उसका मूल रूप से संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये दो शब्द बन रहा है अप और दूसरा है इसमें वाद। ठीक है, अपवाद ऐसे हो गया, तो जो प्लस के ये पहले जुड़ा है ये उपसर्ग है और जो बाद होता है वो प्रत्यय होता है, तो प्लस के पहले अप है यानी अपवाद में अप उपसर्ग हो जाएगा। अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है कि जो अभिनंदन है उसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो अभिनंदन का जब हम यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तोड़ेंगे तो आपको देखिएगा एक शब्द होता है अभि, क्या होता है एक शब्द अभि और एक शब्द होता है नंदन जो कि वास्तविक शब्द है और बना यह अभिनंदन, तो प्लस के जो पहले लगा उपसर्ग है तो यहाँ पर उपसर्ग जो हो जाएगा आपका अभि हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभि हो जाएगा। आकलन में कौन सा उपसर्ग है, देखिए परीक्षा होने वाली है, आकलन में कौन सा उपसर्ग है। तो आकलन को जब हम तोड़ते हैं तो उसमें देखिए आ होता है
और दूसरा चीज होता है कलन। क्या होता है? आकलन। ठीक है, तो आ यहाँ पर इसका उपसर्ग हो गया। राइट आंसर ए होगा। नायक में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो सबसे पहले नय है, अक है, नौ है या कोई नहीं। ठीक है, तो नायक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नय और जोड़ अक। अब देखिए, जो प्लस के पहले लगा वो उपसर्ग है और जो प्लस के बाद लगा वो प्रत्यय है। तो नायक में जो प्रत्यय हो जाएगा वो अक हो जाएगा और उपसर्ग जो हो जाएगा नय। लेकिन आपसे पूछा है प्रत्यय, तो यहाँ पर अक प्रत्यय होगा और अक किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है कि स्वाभाविक में कौन सा देखिए प्रत्यय आपको हम है। बता देते चलिए हैं, इसको देखते एग्जाम में हैं। 2 दिन तो 3 एक दिन शब्द जो होता भी है, समय देखिएगा बच रहा है ना, स्वभाव। उसमें आप बोलता है कि सारे आपका चीज को स्वभाव बहुत ही रिपीटेड अच्छा है, चीज को करें, स्वभाव। पुराने चीज और जितने भी पढ़े इसमें हुए हैं उसको देखिए एक बार अवश्य देख हर्षी लें। और लगा अभी हुआ तक है, यदि हर्षी, आपने ध्यान यहाँ से रखिएगा। तो सारे ये जैसे छोटी टेक्स्ट ई बुक और होगी, यहाँ पर जो स्वभाव इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जोड़ सीरीज एक। बनाया गया है क्या हो उसको जाएगा? आपने यहाँ से स्वभाव जोड़ परचेज नहीं किया है, एक। तो ये तो आज स्वभाव और जो हो अभी गया अवश्य यहाँ से उपसर्ग है परचेज इधर, कर लेंगे। और 30 बाद रुपये वाला जो प्रत्येक प्लस की सब्जेक्ट तरफ मिल रहे हैं। प्रत्यय है। और तो यहाँ पर जो स्वभाव में है जब हम 26 एक प्रैक्टिस जोड़ेंगे सेट बने हुए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वाभाविक का बनता है। आपका इसलिए प्रश्न बना इसमें हुआ है सी सभी होगा, एक सब्जेक्ट प्रत्यय वाइज। होगा। ध्यान वो रखिएगा, यहाँ से इधर आप से होगा 50 तो रुपये में यह वाला परचेज कर लगाइएगा, सकते हैं। तो और सारा अगर चीज़ एक बार इधर से अवश्य ले होगा लेंगे, तो चाहे यह वो 2 वाला दिन बचे या लगाइएगा। एकदम 3 दिन दिमाग में बचे, चाहे रखिएगा, 1 दिन पढ़ इसको करके ही बैठा यहाँ से लीजिएगा, क्योंकि यही जाएंगे। बहुत बार मिस्टेक करता है सभी को। बराती में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है कि बराती जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ई है, ई है यानी हर्षई है, दीर्घई है, हर्षु है या कोई नहीं। ठीक है, या बड़ी ई है, छोटी ये कौन है। अब देखिएगा, बाराती में कौन सा प्रत्यय है। तो हम लोग लिखते हैं ना बारात। क्या लिखते हैं? बारात। और इसमें देखिए दीर्घी है, कौन सा है? दीर्घी है। तो दीर्घी के लिए उसमें क्या जोड़ेंगे? तो ये दीर्घी जोड़ेंगे। ठीक है, ई जोड़ेंगे। तो बारात में बारात प्लस ई होगा, तो ई जो है प्लस के बाद हुआ, इसलिए ई प्रत्यय हो जाएगा बाराती में। तो बाराती में कौन सा प्रत्यय होगा? ई प्रत्यय होगा। तो मेरे प्यारे से बंधु, आप सब इस वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज और साथ में सारे यहाँ पर जो है आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स बना हुआ है, जिससे कि आप 101% यहाँ से पास करने की गारंटी है। तो आप सारे नोट्स और वीडियो यहाँ से परचेज कर लेंगे और ज़रूर एक बार बना लेंगे, जिससे कि आपका यहाँ पर जो है आकलन परीक्षा में सफलता निश्चित हो सके। वीडियो का तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।